जी शर्मिला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लग रहा है कि सिंध में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। जो इतलात मीडिया रिपोर्ट्स हैं आज के बाई इलेक्शन के हवाले से, उसमें भी लग रहा है कि फॉर वंस आप लोगों के सामने एक इट्स अ टफ कॉन्टेस्ट फॉर यू सिंध में, और एक ऐसी सीट पे जो यूसुफ तालपुर साहब मालूम नहीं कब से जीत रहे थे, कंप्लीट उनकी डोमिनेशन होती थी इस इलाके में। आरफा साहिबा, देखिए सिंध के लोग जानते हैं कि उनके हुकूक के लिए कौन आवाज़ बनता है, कौन आवाज़ उठाता है, और हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा हम सीटें सिंध में लेके जाते हैं। दे नो कि सिंध की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी की क्या कुर्बानियाँ हैं। सिंध के अंदर जो सेहत की सहूलियात हैं, सिंध के अंदर जो फार्मर्स को रिलीफ दिया जाता है, सिंध के अंदर जो सोलर पैनल्स दिए गए हैं ख़वातीन को, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं जी, वी आर वेरी कंफर्टेबली विनिंग द इलेक्शन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है सिंध में हर दफ़ा कोशिश ज़रूर होती है GDA की तरफ से और PMLN की तरफ से कि वो इकट्ठा हो जाएं और कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ये कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, हर इलेक्शन में कोशिश करते हैं, बट अगेन ये अगर खड़े हो जाएं तो ये काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। अच्छा, कोहिस्तानी साहब जो थे ना, जरा कुछ मुस्कुरा रहे थे जब आप गुफ्तगू कर रही थी शर्मिला साहिबा। जाहिर बात है उनको मुस्कुराना ही चाहिए, अब अच्छा तो नहीं नजर आ सकते। क्यों? अच्छा सर, वैसे आपको इतना मुस्कुराना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो तो कहती हैं कि इस सीट पे 2024 में जो आपके कैंडिडेट थे वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर एक तो बताएं कि आपका क्या ख्याल है, आप इत्तेफाक करेंगे शर्मिला साहिबा से कि सब अच्छा है, वो आसानी से सीट जीत जाएंगे? और फिर दूसरा ये बताएं कि ये आपकी क्या सियासत है सिंध में कि आपके कैंडिडेट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट करें? देखें, बात यह कि आपने ठीक कहा, ये रिवायती तौर पे पीपल्स पार्टी हमेशा नशस्त जीतती है। एक दफ़ा 97 में मुस्लिम लीग नून ने मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर को शिकस्त दी थी, एक दफ़ा नून लीग ने ये सीट जीती थी, और यहाँ पे इस हलके में नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक मौजूद है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि 2024 में मीर अमानुल्लाह तालपुर हमारे जो 45,000 से ज़्यादा वोट दिए थे और सेकंड नंबर पे वो थे, और तीसरे नंबर पे PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लाल माली जो इस वक्त उम्मीदवार है, तो वो थे। तो हमें उस वक्त हमारा GDA से इताअत था, जो शर्मिला साहबा कह रही हैं, ये कोशिश करते हैं, ये हमारा हक़ है। जिस तरह आप पंजाब में आके इलेक्शन लड़ते हैं तो हम भी अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, इलेक्शन लड़ने, तो हमने इलेक्शन लड़ा और हमारे कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आए थे, GDA इताअत था। तो ये जो फ़ैसला किया है ये मीर अमानुल्लाह तालपुर साहब ने मुकामी तौर पे उन्होंने ज़ाहिर खुद फ़ैसला किया है, पार्टी का फ़ैसला नहीं है कि आप PTI के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है या जो GDA का इस वक्त ये इत्तेहाद है, उसमें हमारे मुस्लिम लीग नून की क़यादत का या पार्टी का फ़ैसला नहीं है, ये उनका ज़ाती फ़ैसला है। और उन्होंने उसकी वजूहात अपनी तकरीर में भी किए, जिसमें पानी का इशू भी उसने ज़िक्र किया है, मगर सबसे ज़्यादा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे GDA ने सपोर्ट किया था 24 में, तो मैं इसलिए उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ना कि PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मुझे आइंदा भी इलेक्शन लड़नी है तो मैं पीपल्स पार्टी अगेन होगा तो पीपल्स पार्टी को मैं वोट नहीं कर, ये उसकी ज़ाती सोच है, इसकी ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना पार्टी उसके बयान से जो इत्तेफाक, ये उनका ज़ाती नैरेटिव है या ज़ाती सोच थी जो उन्होंने की है। PMLN की जो मुकामी क़यादत है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के पास भी वो गए हैं, उनको सपोर्ट भी वो अपने तौर पे कर रहे हैं। तो ये देखें, एक तो बात तय है, हम एक दूसरे के हरीफ हैं और आइंदा भी रहेंगे, सियासी हरीफ रहेंगे, इलेक्शनें लड़ेंगे, मगर इस वक्त ज़ाहिर हुकूमत में है, इनकी हमें सपोर्ट है। और दूसरे जो शर्मिला साहबा कह रही है कि हम कामयाब हो रहे हैं, उसकी वजूहत भी है। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के बाद इख्तियारात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आप देखें, पंजाब में PMLN, PTI में PTI, अब KPK में PTI, सिंध में पीपल्स पार्टी। तो ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात आए हैं सूबों के पास, पार्टियां भी जो है ना वफाक से लेकर इन सूबों तक महदूद हो गई है। लोग समझते हैं कि हमारा डे टू डे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात सूबाई हुकूमत से जुड़े हुए हैं, इख्तियारात भी उधर ही हैं, तो वो सारे फ़ैसला वो भी उसमें बड़ा मैटर करता है। और जब 15 साल से हुकूमत उनकी हो तो उनकी ब्यूरोक्रेसी भी उसमें ज़ाहिर होती है।
तो ये वजूहत हैं जिससे उसकी इलेक्शन जीतने के चांसेस ज़्यादा भी हो जाते हैं और जीतते भी हैं। तो पीपल्स पार्टी के मैंडेट का हमने पहले भी एहतराम किया है, आइंदा भी, आज भी अगर वो जीत के आते हैं तो ये अवाम का फैसला होगा, हम वेलकम करेंगे। बट सर, आपको लगता है कि नहरों वाले इशू की वजह से कोई इस सीट पे पीपीपी पे प्रेशर है या वोटर्स का कुछ गुस्सा हमें नजर आएगा? मुझे बिल्कुल पानी के इशू पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख लें, लालचंद माली ने 37,000 वोट उठाए थे, PMLN के उम्मीदवार ने 45,000 वोट उठाए थे। तो दोनों अगर NTPP वोट आप मिला लें, आज भी मुझे नतायज ज़ाती, ये मेरी राय है कि वो नज़र आएंगे। पानी का कोई इशू इसमें नैरेटिव नज़र नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। नवाब यूसुफ तालपुर खुद एक पानी पे उसका बड़ा मौसर आवाज़ था। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ, नवाब यूसुफ तालपुर ने कौमी असम्बली, एक तो सीनियर सियासतदान थे, बड़े स्टूडेंट पॉलिटिक्स के, और पानी पे उसके बाद बड़ा अबूर था और बड़ा सिंध का केस वो लड़ते थे। आखिरी तकरीर भी उसकी ये थी। तो पानी की वजह से मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार है PTA का है उसको कोई, हाँ ये सोशल मीडिया तक तो काफ़ी है, इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ा है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पे प्रेशर है, मगर इलेक्शन मुझे पीपल्स पार्टी हक में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक। शर्मिला साहिबा, अब व्हाट नेक्स्ट जी, जो आपके ताल्लुकात हैं हुकूमत के साथ, मतलब अब ये मामला आपको लगता है कि CCI की कोई तारीख दी है PMLN ने, हुकूमत सिर्फ वादे ही कर रही है, और आई मीन हाउ लॉन्ग डू वी सी दिस प्ले आउट? कुछ समझ नहीं आता। बिकॉज मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ शर्मिला साहिबा, क्योंकि इसी वजह से बहुत से लोग ये तनकीद करते हैं या कयासराई करते हैं, आप जो भी इसको कहना चाहें, कि ये जो है ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूं ही PPP शोर डालती रहेगी और मामला यूं ही, या मामलात जो हैं वो यूं ही चलते रहेंगे। आरफा साहिबा, ये जो बात है कि PPP यूं ही शोर डालती रहेगी, ये मैं समझती हूँ कि ये मामले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा जिस तरीके से लेना चाहिए। हमारे लिए सिर्फ ये इशू शोर डालने वाला नहीं है, हमारे लिए ये मामला ज़िंदगी और मौत का है। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर आप सिंध से पानी ले जाएंगे तो सिंध जो अगर आप चले जाएं कराची को छोड़ के हैदराबाद ऑनवर्ड्स, तो सिंध में तो सारे लोग काश्त करते हैं ना। हम यहाँ पर नेशनल फूड बास्केट को शुगर केन, वीट, राइस के अंदर एक्सपोनेंशियली हम कंट्रीब्यूट करते हैं। और पिछले साल आपको पता है वीट स्कैंडल जो हुआ था, वीट इंपोर्ट हुई थी, किसान अपनी गंदम नहीं बेच पाया, तो वो तो वैसे ही बेचारा मर गया ना, उसके पास तो आगे काश्त करने के लिए पैसे ही नहीं। शर्मिला साहिबा, इस दफे भी पंजाब हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस पहले अनाउंस नहीं की थी, काफी शोर मचा हुआ है। सिंध की तरफ क्या सूरत है? नहीं, यहाँ पर भी देखिए ना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एबॉलिश कर दी गई है। अब बेचारा किसान तो बिल्कुल बेयारो अबॉलिश कर दिया। देखिए, अब एक फैसला अगर हो जाता है तो उसको यूनिलैटरली करना पड़ता है। फिर अब ये देखिए कि IMF की वजह से हमें एग्रीकल्चर टैक्स भी लगाना पड़ा है। अब ऑलरेडी काश्त नहीं है, पानी नहीं है, फसलें नहीं है, उसके ऊपर टैक्स। तो आप बताएं कि किसान बेचारा कहाँ जाए, क्या करे?